नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कुमाऊं के इतिहास का यह पार्ट 2 है। इसमें कुमाऊं के इतिहास के जो पहला भाग है उससे जुड़ा हुआ अगला भाग। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रदेश का नाम कुर्मांचल क्यों पड़ा था। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे और विभिन्न विद्वानों के क्या मत थे, कुमाऊं में कितने प्रशासन मंडल थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कितने अलग अलग से पट्टियां थी और उनका नाम क्या क्या था। क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे और इनका नाम क्या था। पौराणिक कुर्मांचल की या कुमाऊं की पौराणिक मान्यताओं के बारे में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं भाग 2। इसके अंतर्गत हम और कुछ नई चीजों पर पढ़ेंगे। इस सीरीज को मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से कुमाऊं के इतिहास पुस्तक में दिया गया है। तो पहला चंपावत या काली कुमाऊं के बारे में। तो चंपावत के पहले राजा सोमचंद थे। चंपावत के समीप ही एक दूसरा कोट था जिसको बोलते थे दाराकोट। दाराकोट के रावत राजा हुआ करते थे और रावत राजा को हराकर सोमचंद ने जो दाराकोट को अपने राज्य में विलय किया था। चंपावत के समीप ही एक अन्य कोट भी था जिसको यह किला भी था जिसको बोलते थे सोनीतपुर या सुई कोट भी कहते थे इसको। इसको भी सोमचंद ने अपने राज्य में शामिल किया था। हालांकि ये कत्यूरियों का था पर कत्यूरी ने यहाँ पे कत्यूरी शासन करते थे। पहले कत्यूरी फिर खस शासन किया करते थे। तो काली कुमाऊं के पश्चिम में था ही, जैसे यहाँ पे काली कुमाऊं, तो ध्यानीराव इसके पश्चिम में था। जो ध्यानीराव क्षेत्र है वो अभी के समय पे चंपावत और नैनीताल जिले में पड़ता है। ध्यानीराव में एक तांबे की खाम थी कुमू खेत में और एक लोहे की खाम थी मंगलेर में। और ध्यानीराव में नौहा खाम और कैलाश नामक पहाड़ियां स्थित चौबेसी और छकाता पट्टी। तो काली कुमाऊं के पश्चिम में ध्यानीराव, ध्यानीराव के पश्चिम में चौबेसी और चौबेसी के पश्चिम में छकाता था। जो चौबेसी पट्टी है वो ध्यानीराव के पश्चिम में था और उसके पश्चिम में छकाता पट्टी था और इस क्षेत्र से होकर गोला नदी प्रवाहित होती थी। चौबेसी पट्टी और छकाता पट्टी ये दो के दो नैनीताल में पड़ते हैं पूर्ण रूप से। यहाँ पे मलवा ताल है जो वो मलवा रैकाल के नाम से पड़ा है। मलवा रैकाल छकाता के एक खस राजा था जिसकी मृत्यु मलवा ताल में वहां पे हुई थी, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम उसी के नाम पर मलवा ताल रखा गया था। सूर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़, इसके भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो पूर्व में इसकी काली नदी, पश्चिम में रामगंगा नदी प्रवाहित होती थी, दक्षिण में सरयू नदी और उत्तर में अशोक व कनाली छिना। इस क्षेत्र में प्रमुख पर्वत ध्वज पर्वत, पवालेख पर्वत, अंजुनेश्वर पर्वत, हिमपानी पर्वत, असुरचूलाकोट पर्वत, चंडाक पर्वत और फलकेदार पर्वत आदि स्थित थे। पिथौरागढ़ या सूर क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती थी और इसके अलावा बेड़ू या बेड़ू के पेड़ से कागज बनाया जाता था और इसकी जड़ों का उपयोग जुलाब की दवाई बनाने में किया जाता था, पेचिश वगैरह के लिए। देवी देवता की बात करें तो यहाँ पे ध्वजेश्वर महादेव, पंचेश्वर महादेव, स्थलेश्वर महादेव और गोरखेश्वर महादेव मंदिर। और देवी मंदिर की बात करें तो वैष्णवी देवी, कोटवी देवी और जयंती देवी मंदिर थे। जो जयंती देवी मंदिर है ये ध्वज पर्वत पे था। सूर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पे लंबे समय तक डोटी के राजाओं का शासन था। 9 राजाओं ने शासन किया यहाँ पे, तो इसके कारण इसे नौ ठाकुरी सूर भी कहा जाता है। और यहाँ पे प्राचीन 9 किले थे, उच्च कोट या ऊंचा कोट, भाट कोट, बैरल कोट, उदयपुर कोट, डूंगरपुर कोट, सहजपुर कोट, दामुआ कोट, देवदा कोट और दूनी कोट। सूर और डोटी के मध्य में काली नदी प्रवाहित होती थी। सूर क्षेत्र के प्रमुख किले की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ किला सबसे प्रमुख किला है और माना जाता है कि इस किले का निर्माण चंद शासक पीरू गोसाई के द्वारा किया गया था। पीरू गोसाई जिसको पृथ्वी गोसाई भी कहा जाता था और उसी के नाम से पिथौरागढ़ पड़ा। बद्रीदत्त पांडे में यह माना गया है कि पीरू गोसाई के नाम पर ही पिथौरागढ़ नाम पड़ा, पर अन्य किताबों में यह माना गया है कि पिथौरागढ़ की स्थापना कत्यूरी शासक पिथौरा शाही के द्वारा की गई थी। चंदनपुर और बाउलीगढ़ का किला, वैसे ये माना जाता है कि एक ही का ही नाम है ये,
इस पुस्तक में दो अलग अलग किले बताए गए हैं, लंदन फोर्ट और विल्कीगढ़ या बावलीगढ़ किला। लंदन फोर्ट का निर्माण गोरखाओं के द्वारा किया गया था 1789 में। बाद में जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो इसका नाम लंदन फोर्ट कर दिया गया। 1815 में इसका नाम लंदन फोर्ट कर दिया गया। इन दोनों किलों में ब्रिटिश सेना रहा करती थी। अगला राज्य है सिरा। सिरा में भी डोटी का ही प्रशासन था। और इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो पूर्व में अस्कोट और जो कनाली चीना से अलग होता था। उत्तर में जोहार क्षेत्र गोरी गंगा से अलग होता था। पश्चिम में गंगोली क्षेत्र था इसकी, यहाँ पे इस तरफ, और जो रामगंगा से अलग होता था। दक्षिण में सूर था जो रसलपाटा या बिरखम नामक पर्वत से अलग होता था। सिरा की प्रशासनिक पट्टियों की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 बीसी पट्टी, 12 बीसी पट्टी, डीडी हाट और माली घाट आदि पट्टियां थी। यहाँ पे खनिज संपदा की बात करें तो 12 बीसी पट्टी में एक प्रमुख तांबे की खान हुआ करती थी। तो सिरा में पर्वतों की बात करें, खांडाधुरा, देवधुरा, सिरकोट, सिरथाम। सिरा की नदियों की बात करें तो कुमाऊं में अधिकतर जो नदियां हैं उनको गाड़ कहा जाता है। तो हर नदी के पीछे गाड़ बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रमुख नदियां थी डिंडे गाड़, भाड़ी गाड़, रेतीस गाड़, फुली गाड़, पर गाड़, डोका गाड़, पाला गाड़, ककडाली गाड़। और इन सब में जो सबसे बड़ी नदी थी उसको बोलते रामगंगा। और इसमें से अधिकतर जो नदियां हैं वो रामगंगा की सहायक नदियां हैं। और प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करेंगे तो घंटेश्वर महादेव जो खांडाधुरा पर्वत पर स्थित था, भागालिंग महादेव जहां पर भादो बालीश्वर महादेव रामगंगा नदी के तट पर है ये। और इस मंदिर की स्थापना बानर राज बाली के द्वारा की गई थी। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर एक तिजारत मेला यानी व्यापारिक मेला लगता है। माना जाता है कि पहले ये मेला डीडी हाट के दिक्कड़ मैदान में लगता था। दिक्कड़ दीदी हाट का ही नाम है, दूसरा नाम। डीडी हाट को दिक्कड़ भी कहते हैं। तो डीडी हाट के दिक्कड़ मैदान में लगता था और चंद राजाओं के द्वारा इसे बाद में बालीश्वर महादेव में लगाना शुरू किया था। तो सिरा के बारे में अगर ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो सिरा को सबसे पहले सिरा डोटी के पास हुआ करता था और इसको जीता था सेनापति पुरुषपंत ने, जो रुद्रचंद के सेनापति। बाद में चंदू ने सिरा को एक कुख्यात कारागार जेल में बदला था। चंद शासक मोहन चंद ने उसके पूर्ववर्ती जो राजा हैं दीपचंद, मोहनचंद ने दीपचंद और उसके पुत्रों को यहीं पे कैद किया और दीपचंद और उनके पुत्रों की मृत्यु भी इसी कैद में हुई थी। डीडी हाट के कई स्थलों के नाम पर तड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जैसे दिगतड़, खिलतड़, घिरतड़, पीपलतड़, दुबतड़, आमतड़, बलतड़ आदि। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इस सीरीज के अगले भाग में। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।